रामायण की विशाल गाथा में ना कुछ पल, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो पूरी कहानी का, पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ देते हैं। आज हम एक ऐसी ही बस एक मुलाकात की कहानी में चलेंगे। एक अकेली घटना जिसने एक महायुद्ध की आग को भड़का दिया था। देखिए, बड़े बड़े युद्धों की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी मामूली सी चिंगारी से ही होती है। और ये कहानी उसी एक मुलाकात की है। एक ऐसी मुलाकात जिसने सिर्फ इंसानों या राक्षसों का ही नहीं, बल्कि देवताओं तक का, सबका भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है पंचवटी के घने शांत जंगलों से। कल्पना कीजिए, माहौल बिल्कुल शांत है। राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दिन गुजार रहे हैं, शांति और तपस्या में लीन। और इसी शांत माहौल में अचानक एक किरदार की एंट्री होती है, शूर्पणखा की। अब शूर्पणखा कोई मामूली राक्षसी नहीं थी। नहीं, वो लंका के उस महाशक्तिशाली राजा रावण की बहन थी। और जैसे ही शूर्पणखा की नज़र राम पर पड़ती है, वो उनके उस दिव्य तेजस्वी रूप को देखकर बस मोहित हो जाती है। और यकीन मानिए, पहली नज़र का यही आकर्षण, यही मोह उस पूरी घटना की जड़ था, जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। तो बस अपनी इस तीव्र इच्छा के चलते शूर्पणखा ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। वो बिल्कुल सीधा राम के पास पहुंची और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। और यही से ना रिजेक्शन का, अस्वीकृति का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। शूर्पणखा को कभी एक भाई के पास तो कभी दूसरे भाई के पास भेजा जाता है, और इसके साथ ही उसका अपमान और उसकी निराशा दोनों बढ़ते चले गए। इस जगह पर दोनों भाइयों का स्वभाव एकदम साफ नजर आता है, बिल्कुल अलग। एक तरफ है राम, जो अपने धर्म और वचन पर टिके हुए बहुत ही विनम्रता से मना कर देते हैं, और दूसरी तरफ हैं लक्ष्मण, जिनका जवाब सिर्फ तीखा ही नहीं बल्कि मजाक और उपहास से भरा हुआ था। अब यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। सोचिए, बार बार ठुकराया जाना, मजाक का पात्र बनना, इन सब के बाद शूर्पणखा की जो इच्छा थी, जो मोह था, वो अब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गुस्से में, क्रोध में बदल रहा था। जरा सोचिए, जब किसी के तीव्र प्रेम को इस तरह गहरे अपमान के साथ ठुकरा दिया जाए तो क्या होता है। वो जो प्यार और गुस्से के बीच की एक बहुत बारीक सी लाइन होती है ना, वो मिट जाती है। तो अब शूर्पणखा के दिमाग में एक बात बैठ गई। उसने सोच लिया कि असली रुकावट तो सीता है। अगर सीता ही रास्ते से हट जाए तो राम उसे अपना लेंगे। बस उसने अपना सारा गुस्सा, सारी निराशा सीता पर निकालनी चाहिए। और अब हम कहानी के उस सबसे अहम, उस सबसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां एक पल में हुई एक हिंसक घटना ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। पहले गुस्से में भरी शूर्पणखा ने सीता पर हमला किया, और फिर उस खतरे को देखते ही लक्ष्मण ने तुरंत, बिना एक पल सोचे, सीता को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। ये वो पल था, वो निर्णायक क्षण, जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रह सकता था। ये सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी। नहीं, ये रावण की बहन के सम्मान पर हमला था। एक ऐसा गहरा अपमान जिसका बदला लिया जाना अब तय था। इसी एक पल ने एक व्यक्तिगत झगड़े को दो साम्राज्यों के बीच सम्मान की लड़ाई बना दिया। तो चलिए अब कहानी के तारों को जोड़ते हैं। देखते हैं कि कैसे जंगल में हुई ये एक अकेली घटना उस महायुद्ध की वजह बनी, जिसे आज हम रामायण के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि कैसे एक के बाद एक घटनाएं जुड़ती चली गईं, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। शूर्पणखा भागकर अपने भाई रावण के पास पहुंची। उसने अपना अपमानित चेहरा दिखाया। इसे देखकर एक राजा और एक भाई के तौर पर रावण का सम्मान भड़क उठा। उसने बदला लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया, और यही अपहरण राम और रावण के बीच उस महान युद्ध का सीधा कारण बना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जंगल में हुई वो कोई मामूली बहस नहीं थी। वो एक छोटी सी मुलाकात, एक पल का वो गुस्सा, असल में वो चिंगारी थी जिसने रामायण के महायुद्ध के बारूद में आग लगा दी। सब कुछ, सच में सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये सब नियति थी? क्या सब कुछ पहले से तय था, या फिर ये महज एक पल के गुस्से, अपमान और बदले की भावना का नतीजा था? ये एक ऐसा सवाल है जो इस महागाथा को आज भी हमारे लिए इतना जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाला बनाता है।